संत एकनाथ जी जो पैठन के थे, गांव में काफी प्रसिद्ध अपने कार्य के लिए, अपने प्रवचन के लिए और उससे भी ज्यादा अपने लोगों के प्रति प्रेम और सहायता के लिए। कोई भी हो, संत एकनाथ जी हमेशा सहायता के लिए आगे रहते थे। तो ये उस समय कैसा होता था कि विशेष वर्ग होता था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जानबूझ के, कि कुछ विशेष वर्ग होते थे जिन्हें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती थी और कुछ निम्न वर्ग होते थे। क्षमा कीजिएगा इस शब्द उपयोग करने के लिए, उस समय के प्रणाली के हिसाब से कह रहा हूँ कि लोगों की सोच थी, अपनी धारणा थी कि कुछ निम्न लोग माना जाता था जिन्हें कोई छूता नहीं था, जिन्हें दूर से ही कहा जाता था कि दूर से चलिए, समीप ना आइए, अपनी अपनी समझ। तो उस समय उस पैठन में भी ऐसा ही प्रथा थी कि भाई इस प्रणाली के लोग यहाँ रहेंगे, इस प्रणाली के इस वर्ग के लोग यहाँ रहेंगे, इन गांव में कोई नहीं जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं। ऐसे विचार थे। तपती धूप में एक माँ अपने कुछ बच्चे को गोदी में लिए हुए चल रही है और इसका छोटा सा बच्चा पीछे चल रहा है, काफी तपती धूप। अब जो गोदी में बच्चा है वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। पीछे जो चल रहा है बच्चा वो भी थोड़ा थोड़ा रो रहा है क्योंकि धूप तेज है। अब माँ का जो ध्यान है जो गोदी में है उस बच्चे पे ज्यादा है और माँ को लग रहा है कि उसका जो दूसरा छोटा बच्चा है पीछे पीछे आ रहा है। अब क्योंकि ये जो माँ है, बच्चे हैं, ये उस वर्ग से आते थे जिन्हें लोग छूना भी या दूर से देखना भी पसंद नहीं करते थे। काफी धूप है। अब माँ पूरा ध्यान इस बच्चे पे दे रही कि चुप हो जाए, धूप नहीं लगे, और चल रही है, थोड़ा तेजी से चल रही है। जो पीछे बच्चा है वो भी दौड़ रहा है। अब जो पीछे बच्चा है वो दौड़ते दौड़ते एक छोटे से खड्डे में गिर गए। माँ को कुछ पता नहीं, माँ चली जा रही है गांव में। संत एकनाथ जी आए, दौड़ते हुए देखे कि बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। और भी लोग थे आसपास के, लेकिन क्योंकि जो मैंने वर्ग की बात कही वो देख दूर टच भी नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी ने आवाज दिया कि आपका बच्चा गिर गया है। एकनाथ जी उस बच्चे को गड्ढे से निकालते हैं, प्रेम देते हैं, जल पिलाते हैं, छांव देते हैं, पूछते हैं घर कहाँ है, छोड़ देता हूँ। गोदी में ही बिठाकर छांव देते हुए उस गांव में जाकर, उस घर में जाकर माँ को देकर आते हैं। ये एक कृति है कि प्रेम शायद आज के समय में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन उस समय में बहुत बड़ी बात। अब सब गांव के लोग देख रहे हैं कि अरे अरे ये क्या कर दिया एकनाथ जी ने, उस वर्ग के बच्चे को गोदी में ले लिया, उस गांव में जाकर आ गए। लेकिन एकनाथ जी को कोई उसकी चिंता नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि वो हृदय से ही इतने प्रेमल और कोमल थे कि उनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने नित्य क्रिया में, अपने रोज के कार्य में लग गए, कोई फर्क। और इस तरह से काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन त्र्यंबकेश्वर के बड़े पंडित उस गांव में आए, पैठन में, और पूछने लगे कि संत एकनाथ जी का घर कहाँ है। लोगों ने दूर से दिखा दिया कि वही एकनाथ जी का घर है। वो पंडित जी कंबल ओढ़े हुए, भले गर्मी थी लेकिन फिर भी कंबल ओढ़े हुए हैं, एकनाथ जी के घर के बाहर गए। एकनाथ जी ने प्रेम से आग्रह से बुलाया। उस पंडित जी ने कहा, कंबल हटाते हुए दिखाया कि उन्हें कुष्ठ रोग था। फिर भी एकनाथ जी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया, नहीं तुम आओ, भीतर आओ, स्नान करो, भोजन करो, उसके बाद बात करेंगे। बड़े पंडित त्र्यंबकेश्वर के, कुष्ठ रोग, स्नान हुआ, भोजन हुआ। फिर एकनाथ जी ने बड़े प्रेम से पूछा कि क्या सेवा करें। उस पंडित जी ने कहा कि बस मेरा कुष्ठ रोग दूर कर दे। एकनाथ जी भी चकित हो गए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आपका कुष्ठ रोग मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। इतना तपस्वी, ज्ञानी या वैद्य हकीम तो मैं हूं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एकनाथ जी पूछते हैं बड़े प्रेम से। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं त्र्यंबकेश्वर का पंडित हूँ, शिव बाबा का उपासक हूँ, मेरे आराध्य हैं शिव बाबा। जब उससे पहले से बचपन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हम त्र्यंबकेश्वर में पूजा करते हैं मंदिर की। जब ये रोग मुझे शुरू हुआ तो मुझे पता था इसका कोई निदान नहीं है, तो मैंने जब तब साधना बढ़ा दी। मेरे शिव बाबा को प्रसन्न करने के लिए मैं कई वर्षों से तप कर रहा हूँ कि मेरा रोग दूर हो जाए। और फिर कल शिव बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने आपका एड्रेस दिया और कहा कि पैठन में जाकर
संत एकनाथ जी से मिले, वो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर करेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि मैं अभी भी नहीं समझा। एकनाथ जी कह रहे मैं अभी भी नहीं समझा कि मतलब मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, मैं करूँ क्या? तो पंडित जी कहते हैं कि उसका भी शिव जी ने निदान दिया है, जो आपको करना है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसने भक्ति शिव जी की है और शिव जी ने सॉल्यूशन जो दिया है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा ज़रूर करूँगा सॉल्यूशन के ऊपर। उस पंडित जी ने कहा कि शिव जी ने कहा कि आपके पास मैं आऊँ और आपको याद दिलाऊँ कि आपने कई पुण्य किए हैं। उस पुण्य में से एक जो पुण्य का काम आपने किया था, उसका पुण्य मुझे दे दो, जिससे मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है, आप बोलो मैं अभी देता हूँ। तो एक संत का भाव कि मेरे कुछ देने से अगर आपका निदान होता है तो ले लो। तो पंडित जी कहते हैं शिव बाबा ने कहा कि एकनाथ जी को याद दिलाएं कि वो जो गड्ढे से बच्चे को उठाकर जो प्रेम दिया था, जो छांव दिया था, जो पानी पिलाया था, जो छोड़ के आए थे, वो बहुत बड़ा पुण्य था। और वो पुण्य अगर आप मुझे दे दोगे तो मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। संत एकनाथ जी कहते हैं मैं शिव जी के नाम से यदि सच में मैंने कुछ पुण्य किया है उस कृति से, निस्वार्थ भाव से, तो वो तुरंत तुम्हें लगे और वैसा ही होता है। और पंडित जी ठीक हो जाते हैं, रोग मुक्त हो जाते हैं। ये सत्य घटना है। आप लोग को लग रहा होगा कि कोई कहानी है, ये सत्य घटना है संत एकनाथ जी के जीवन के। पूरा गांव फिर से देखता है, सोचता है कि अरे हम कहाँ ऊंच नीच के भाव में रुके हुए थे, यहाँ पे स्वयं भगवान शिव उस पुण्य को देने के लिए कह रहे हैं कि एक बच्चे को प्रेम देना, छाव देना, घर तक पहुंचाना, ऊंच नीच का भाव न सोचना, लोगों की बातों पे न ध्यान देते हुए सही कार्य पे अडिग रहना, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? तो उस पंडित जी जो वर्षों से उसके पिता के पिता के पिता त्र्यंबकेश्वर में पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी स्वयं खुश होकर सपने में आकर रास्ता बता रहे हैं। शिव जी स्वयं ठीक कर सकते थे, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर ऐसा कोई लगता है जो आपके बॉन्ड को जोड़ सके आपके आराध्य से। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर ऐसा कोई लगता है जो आपको दिशा प्रदर्शित करे। पृथ्वी पर ऐसा लगता है जो जिसका सीधा संबंध उनसे है, जो निस्वार्थ है, जो करुणा भाव रखता है, जो केवल प्रेम रखता है। इसमें एक बातों में आप सब कभी फंसिएगा नहीं, वो है कि आपके द्वारा किया हुआ जो पुण्य है वो किसी को देना। इसका निर्णय आप स्वयं नहीं ले सकते हैं, इसका निर्णय केवल आपके गुरु, आपके आराध्य ले सकते हैं। तो यदि कोई दुखी है, जरूरतमंद है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे तो शिव जी का आदेश है, तब जाकर हो रहा है। आप इस कृति में ना जाइएगा। और कहा किसको पता किसके पास कितना पुण्य है? स्वयं संत एकनाथ जी भी कहते हैं ना कि मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, यदि आप कह रहे हो शिव बाबा ने क्या है तो ऐसा कुछ है तो था, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? अच्छी कृति करना, औरों के प्रति वो करुणा भाव रखना। आप अपने आप को देखें, क्या मेरे भीतर भी वो करुणा भाव है, वो प्रेम भाव है? क्या ईश्वर की बातों का अनुसरण हम करते हैं? सोचिए ना, क्या कृति होगी, क्या भाव होगा जहाँ पे शिव जी सपने में आकर कह रहे हैं कि उनसे मिलो। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है। तो अपने कृति को ऐसा रखें कि जहाँ पर हम दे पाए, जो है वो दे पाए। जिसके ऊपर मैं बार बार कहता भी हूँ लोगों को कि यदि सर आपके पास 1000 रुपए हैं, यदि आपके पास 1000 रुपए हैं और उस 1000 रुपए में से यदि आप 10 रुपए नहीं दे सकते हो, तो इस बात का कोई गारंटी नहीं कि जब आपके पास 1 लाख होगा तब आप 100 रुपए दोगे। भाव देने का होता है। समझ पा रहे हैं हम सब क्या कह रहे हैं? इसलिए छोटे छोटे एक्शन बहुत जरूरी है जीवन में।